अगसनी या रसूल अल्लाह, या रसूल को शिर्क है वो वहाँ भी है। अब मिलादुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल-फातिहा इला हज़रतिन नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या सत्तार या रसूल अशकुर करीमा कर सजा बंदा आलम जो कुछ भी इस महफिल पाक में परवरदिगार मुस्तफ़ा दुरूद पाक से परवरदिगार आलम अपने हबीब के बारगाह में परवरदिगार इसे कबूल फरमा कर। इन सब का सवाब सबसे पहले तेरे प्यारे महबूब हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में कबूल फरमा। परवरदिगार आलम मस्जिद और मदरसे के जो मुतवल्लियान सेक्रेटरी हाजिर हैं, या अल्लाह तेरे महबूब की सुन्नियत के लिए जमा है। परवरदिगार जिस मकसद और नियत के साथ यहाँ जमा है मौला हर एक की मकसद में कामयाबी अता फरमा दे, कामरानी अता फरमा दे। और जिस मकसद के लिए जमा है मालिक मौला ईद मिलादुन्नबी की जो कमेटी की नई तश्कील होने वाली है मौला, इसमें अमन व अमान के साथ अमन व शांति के साथ मौला इस कमेटी को बहाल कर दे। या अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में परवरदिगार आलम प्यारे मुस्तफ़ा के सदक़े में बुजुर्गान दीन के सदक़े में इस कमेटी पर मौला तो गैबी मदद फरमा दे, गैबी इमदाद फरमा दे। मौला हम सब के सीने को इश्क़ मुस्तफ़ा का मदीना बना दे, मोहम्मद रसूल का नगीना बना दे। इत्तिहाद तो मस्जिद के जिम्मेदार है, मुतल्लिया है, सब अगर है तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह आपसे राजी हैं। सभा से हमारे सदर साहब के कहने पर हम बैतुल माल कमेटी वाले उस पर तफसील गुफ्तगू हम इंशाल्लाह करेंगे। अब इसके बाद जो है मैं इस बात को खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। मैं आज मीटिंग का मकसद मैं तुम्हारे पास बोलना चाहता हूँ। आज इतने पूरे तमाम दावनगिरी के सुन्नी मुसलमानों, सुन्नी मस्जिदा और मुतल्लिया सेक्रेटरी को जमा करके आज बहुत बड़े पैमाने ये मीटिंग बुलाई। इसका मकसद क्या कर बोले तो हमारे बचपन से ख्वाजा मिलाद कमेटी को अलग बना कर रखे। वो गाँव का काम तंजीम करती, तुम्हें मिलाद का काम इसे एक अलग कमेटी बना को हम ना है ना भरपूर हर साल तंजीम से तुम्हें है ना हमें तुम्हें गाँव में चंदा करवाने को हमें तंजीम से चंदा देते, तुम्हें वो चंदे के पैसे लेको और मुस्लिम हासिल के पैसे लेको तुम्हें है ना मिलाद की कार्रवाई करो बोल को हमने जिम्मेदारी दी। हमें अब तक का 25 साल से भी मिलाद कमेटी कैसा कर लेगा है वैसा ही करना कर को। ये साल भी हमें सबको भी है ना चांद देखने के बाद झंडा चढ़ा को हमें मीटिंग बुलाती, वो मीटिंग बुला को एक रेजोल्यूशन कर को पूरे मस्जिदों को लेटर भेजती। मिलाद कमेटी का जुलूस कैसा निकलता, कहाँ से जाता, कहाँ को खत्म होता, और पुलिस को भी हमें बाकायदा रूट और हमारे प्रोग्राम को मालूम है साहब। छोड़ा सा नहीं वो बोलते मिलाद कमेटी को हरकत कर को हमारे खबर नहीं सर का नहीं भी की जमीन तला दिए नहीं सर का बोले नहीं सर का बुलाए नहीं सर का उन्होंने ना उन्होंने एक अलग कमेटी बनाई है मिलाद की। वाह वाह छोटी अंदाज में मुख्तसर अंदाज में आप अपनी करते हैं वैसा मिलाद कमेटी की मीटिंग करना बोल के मिलाद करना बोल के सबको हमें तुम्हारा बुला को तुम्हारे पास हमारे मसला शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि मुझ जैसे नाचीज को यहाँ पर बोलने का मौका तक किया। और सबसे बढ़ के तमाम अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी नौजवान अहबाब दोस्त मुतल्लियान तमाम आए हैं कि हम हमारी कमेटी से तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि और हमें इनसे वादा भी करते हैं कि हम हमेशा आपकी खिदमत में रहेंगे। जब जरूरत पड़ी इंशाअल्लाह हम आपके कंधे से कंधा मिला के चलने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ जमा किया मैं जो चीज नहीं होना था वो चीज आज यहाँ नजर आ रही, क्योंकि जो तंजीम कमेटी से चुने गए अफराद कमेटी वहां पे भी 600
अफसोस के कमेटी को बुलाया गया या ना बुलाया गया वो बेहतर जाने, क्योंकि मेरे तरफ से भी मैं कोशिश कराया कि तंजीम में जो बनाई कमेटी मिलाद पुरानी कमेटी वाले नहीं मानने की वजह से आज इतने दिन के बाद इंतजार करते हुए, चलो उन्होंने भी आए तो भी हमें मिलकर एक कमेटी बनाएंगे बोल के सोच के पुरानी कमेटी वाले इंतजार करें। उसके अलावा मस्जिद के जितने भी सुन्नी मसाजिद के जो जिम्मेदार हैं उन्होंने भी इंतजार करें। क्यों ये दो हिस्से में बंटने का नको, वहां पे भी उन्होंने चाहे सो सुनिया, यहाँ पे भी सुनिया चाहिए सो, ये ऐसा नहीं होना करने के हिसाब से है ना पुरानी कमेटी और जितने भी जो वेलफेयर है बात कर रही, जो जिम्मेदार है जो हमारे, उसके बावजूद भी उन्होंने ना अब रिसेंट हमें बुलाए थे करे थे और बोले तो सामने आपको बुलाने का एक तरीका था कमेटी का, उस तरीके से अगर बुलाकर बात करते तो बात अलग थी। वो नहीं करने की वजह से ये चीज है ना फिर है ना हमें पुरानी कमेटी और जितने भी यहाँ जमी जिम्मेदार दावणगेरे शहर के, ये मेरे एक मशवरा मेरा पुरानी कमेटी को, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मस्जिद की जो जिम्मेदार हैं और दूसरे हमारे गांव के जिम्मेदार हैं, नौजवान हैं, उन्होंने सब है ना हमारे ये भी हबीब था उनको सदर चुनी, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे तरफ से भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उनको सदर जो बने वो कमेटी को मैं मुबारकबाद देता हूँ। इसके अलावा मैं और एक क्या बोल रहा था तो पूरी कमेटी को मेरा मशवरा, मेरा जरूर सुने, ये जाती मशवरा दे रहा हूँ, पूरी कमेटी है वो कमेटी को टोटली कमेटी चेंज करे तो बेहतर करने का मेरा मशवरा। क्योंकि सदर चेंज करेंगे तो 2 नायब सदर बनाओ, 1 जनरल सेक्रेटरी बनाओ, 2 सेक्रेटरी बनाओ, 1 कैशियर। ये कमेटी बनाने का तरीका, ये चीज को हमें है ना मद्देनजर रखते हुए, ख्याल रखते हुए, तो बुजुर्ग आए पूरे भी है ना मस्जिदा में जो है जिम्मेदार चेंज हो, किस तरीके से कमेटी बनाई जाती है आप सब लोग जानते हैं, उस तरीके से बनाओ। मैं तुम ना खुश करे तुम्हें मंजे खुश करे करके चीजें करो नको। एक चीज सदर साहब की सुनी, उसके अलावा और भी कमेटी के है ना पुरानी कमेटी को है ना उनकी निगरानी में छीनी अब ये जो कमेटी बना रही है नई कमेटी, तो और 2 नायब सदर के ओहदे, जनरल सेक्रेटरी, 2 सेक्रेटरी, 1 कैशियर बनाओ और जो है उनको भी पूरे गांव में है ना एक अच्छा मैसेज जान दे कि है ना सही बनी हुई करेक्ट बनी, इंतजार भी करे, बोले भी। उसके अलावा है ना क्या भी है ना ये चीज बनी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ हमारे मक्का मस्जिद के जिम्मेदार, आजाद नगर नहीं पूरे दावणगेरे के मस्जिदों के जो यहाँ पे जिम्मेदार हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये चीज अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चीज से सब है ना ख्यालात से नवाजी पूरी कमेटी होना को मेरी राय देते हुए मुझे भी यहाँ पर बुलाकर बात करने का मौका दिए। आप सब लोगों का, दावणगेरे के पूरे तमाम मुसलमानों का, सुन्नी भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तमाम नौजवान हजरात, जिम्मेदार हजरात, बुजुर्ग हजरात, मैं तमाम का अपने नौजवान जितने भी सुन्नियत का दर्द रखकर अपने पैरों में ये मोटर डाले थे वो तफाश नहीं भागते थे वो तब भागी, मैं उनके तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नए सदर जनाब एबी हबीब साहब का मैं तमाम मुतल्ली ये सदर इस तरह चुने गए हैं कि कल कुछ भी बात करने का मौका नहीं रहे। ये हमारे नौजवान और जिम्मेदारों की तरफ से भी इसका ख्याल रखा गया था कि कुल 40 पर एक मस्जिद के अहले सुन्नतुल जमात के लेटर पैड से एबी हबीब साहब की तायीद की गई थी और चश्मदीद गवाह के तौर पर अहले सुन्नतुल जमात के सेक्रेटरी मुतल्ली हजरात मौजूद हैं। इन्हीं के क़ियादत में कारपेंटर हजरात, इसके अलावा हमारे सुन्नी 5 कारपेंटर हजरात भी मौजूद हैं और हमारे सेक्रेटरी तंजीमुल मुस्लिमीन फंड एसोसिएशन के वो भी मौजूद हैं
और तमाम जिम्मेदारों के रूबरू इन तमाम दावणगेरे हमारे दीन शहर के क़यादत में एबी हबीब साहब को जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और हमारे आरिफ भाई के आके आरिफ साहब सैयद आरिफ साहब की भी मौजूदगी में तमाम जिम्मेदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदर मुनाकिद किया गया है और यानी बनाया गया है। इस इनके जो शान में नारेबाजी होना चाहिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, ए इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। बरकत हो। अब वो जरे अर्ज में क्या है, जमात वाले मुतल्लिया वो सब भी आपको क्या है, मंगल के दिन तुम्हें छोना कर को बोले मैं हो बात क्यों क्या करा, नहीं हुई, मेरी तबीयत बराबर नहीं, वो क्या रहे तो तुम्हारे पीछे काम करेंगे, बोले नहीं था तुम्हें हो कर को बोले। बात क्या है, ये चीज़ के तो होना एक राजा होता, निभाना तकलीफ होती, उसके क्या है सब मिलको एक लाठी बंजे दी, वो पूरी लाठी लेको सब भी कवर होको काम करो, मैं भी आगे रहूँ, वो क्या रहते भी चीज़ें देख ले देंगे, बड़े से बड़े काम करेंगे। सलाम। आज दावणगेरे की ईद मिलाद की कमेटी चुना गया, इसके बारे में फैसला क्या लिया गया, डिटेल्स बोलो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद कमेटी के बारे में यहाँ पर तमाम मस्जिद के मुतवल्ली और ज़िम्मेदार हजरात, नौजवान अहले सुन्नत आशिकान रसूल को दावत दी गई थी और उसके साथ 5 कारपोरेटर हमारे साथ में, उन्होंने भी लेटर ला कर दिए थे। मस्जिद के कम से कम हमारे पास 80% मस्जिदों के लेटर आ गए। हाँ, लेटर आ गए। आने के बाद हमें सोचे भाई सदर हमारे कमेटी में नहीं है और कमेटी नहीं से एक तब्दील करना अगर बोल को अवामुन्नास के सामने ला कर रखे। उसके बाद अवामुन्नास आने के बाद मस्जिद के मुतवल्लिया और कारपोरेटर ज़िम्मेदार नौजवान अहले सुन्नत से हमें मशवरा लेने के बाद कसीर तादाद में मशवरा यह आके हमारे ये भी हबीब साहब को मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमेटी का सदर इंतखाबात किया गया है। दावणगेरे वालों को, तमाम मस्जिद के मुतवल्लियान को और नौजवान अहले सुन्नत को मैं खुश मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद इस कमेटी में चंद लोग हम राजीनामा के लिए भी कह रहे थे, कुछ तब्दीली के लिए अवाम का एक मशवरा आया कि इस पर हमारे लायर नज़ीर साहब जनरल सेक्रेटरी के लिए इंतखाबात किए गए और दूसरे हमारे यासीन पीर रजवी साहब उनको नायब सदर और हमारे कासिम साहब नायब सदर और एक हमारे चार्ली सईद साहब को भी उनको चुना गया। उनका कहना यह है कि मैं नहीं रहता, मुझे माफ़ कीजिए, दूसरों को मौका दीजिए, इस तरह की बात कही। मुझ नाचीज़ को इस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ट्रेजरर खजानसी का इंतखाबात की। मैं और एक बार दावणगेरे के मस्जिद के तमाम जितने भी हमारे मुतवल्लिया और सेक्रेटरी है वो तब मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमेटी के मेंबरान है और हमें और नौजवान को ज़्यादा इसमें लेना है। इंशाअल्लाह सदर साहब कल हम बात करके और कमेटी इसमें इजाफा करेंगे। इससे हर एरिया से हम दावणगेरे से इनोबा नगर, अहमद नगर, जाली नगर, केटीजी नगर, बादशाह नगर, महबूब नगर और बहुत सैदपुर बड़ानी बहुत से जगहों से मस्जिद के लेटर आए, सब मेम्बर हमारे उन्होंने कानून बना ली और हमें इंशाल्लाह कल सदर साहब से गुफ्तगू कर को जुम्मा के दिन एक बड़ी कसीर तादाद में जुम्मा में ऐलान कर को हमें डीसी और एसपी के पास जाको हर साल की तरह इस साल भी हमें जैसा लाते थे और लाते थे हमें इंशाल्लाह वो लाइसेंस लाने को अब तक हमें की नहीं करेगा तो अवामुन्नास का फैसला आंदे, उसके बाद हमें बोलिंग कर कहते अवामुन्नास का फैसला आ चुका है। दावणगेरे में इंतशार नहीं सका, इंशाल्लाह हमें काम करें। आप हमारे से कोई गलती या ख़ता होगी तो हमें माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ कीजिए। अस्सलामु अलैकुम। मक्का मस्जिद के अंदर, मक्का मस्जिद के सईन में बैठ को चुना गया, हर साल की तरह इस साल भी चुना गया। इंशाल्लाह हर बार हमें मीटिंग बुलाया करते थे और भी यहाँ पर मीटिंग एक बुलाएंगे, सदर को रख लेकर हमारे सदर साहब से इजाज़त लेकर एक मीटिंग बुलाएंगे। हाँ, और झंडा हो और मिलाद का लाइसेंस का हो। हमारे सदर साहब जो है अब ये भी हबीब साहब से हमें मशवरा कर को हमारे सदर साहब से तुम ना को इतला करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। तंजीम कमेटी से
अमजद इनको तरफ से तुम्हारा फ़ोन आ रहा और रिकॉर्डिंग में वो सुन रही है, हमें बुला रही है तुम ना क्या जाती क्या नहीं, वो अब नहीं बुलाए उन्होंने। तंजीम कमेटी जब वहाँ पर मिलाद कमेटी को बुलाया गया था, हमने उस वक्त इतला नहीं दिया उन्होंने। 4 दिन के बाद हमें यहाँ पर आए, तारीख़ है, फ़ोन है, नंबर के साथ है। हमारे यासीन पीर साहब को उन्होंने फ़ोन करे, उन्होंने चंद बातें करके मुझे दिए। मैं भी अमजद को बोला, दादा तुम्हें हमारे बड़े हैं, हमें कभी भी इज्जत करी, सभी यहाँ गाओ, अमन के वास्ते करेंगे। अच्छी बात है, हमें भी आने तैयार है, नहीं करें तुम ना, लेकिन हमें उस दिन तुम यहाँ का आकर बुलाए उनको। वहाँ करने के बाद हमें करेंगे, उन्होंने बुलाए, हमें यहाँ को आकर बुलाए कि हमारी मक्का मस्जिद से इब्तिदा मई जब से बचपन से देखो मई मक्का मस्जिद से हमें देखी सो करी और जितने भी सदरा भी यहाँ कुछ ऐसो वहाँ हमें कौन भी कमेटी अब तक चुनी नहीं। हाँ, हनीफ मौलाना बोले एक बात, यहाँ पर जब मैं आया था यहाँ कर रहे थे वो तो हमें इल्म नहीं है, और उन्होंने जब आए थे सुलेमान साहब सदर नहीं थे यहाँ, जब उन्होंने आए थे नरती हैदर साहब थे, उन्होंने इस तरह से उन्होंने गलत कहा है। अवामुन्नास से पुराने आदमी आए यहाँ पर आई है। हाँ, मिलाद कमेटी जब हमें शादियाँ कर रहे थे मिलाद कमेटी इससे बैतुलमाल कमेटी के, जब मैं बैतुलमाल कमेटी का सदर वो सेठ सुलेमान साहब मुझे बनाए थे, उसमें उन्होंने जब मुतली थे उनको मशवरा पूछा गया था एक लड़का और लड़की के बारे में, बिल्कुल वो अलग बोल रही, इसलिए मैं यहाँ पर उनकी बात पर इत्तेफाक नहीं रखता जी। और क्या पूछना चाहेंगे आप? पहले अमजद तक हमें बोले थे, बोला था, और अमजद साहब को सदर को बोले हमें, उसके बाद चार्ली हमारे सईद साहब आको बोले कि तुम्हें भी उन्होंने मिल को इससे भी, यानी कि उन्होंने बुलाने से पहले की बात है, बाद उसके बाद उन्होंने अपनाए ये तुम्हें दोनों मिलने को ऐसा करो। अच्छी बात है, सब मानती है हमें, हमारे सुन्नी भाई आए सो वहाँ हमें क्या भी एतराज़ नहीं है। हमारा मकसद एक था कि हम ना नहीं बुलाए, मैं जाको गुफ्तगू करी उनके साथ और हमारे गाँव के जिम्मेदार से उनको से गुफ्तगू करी वहाँ। मैं क्या बोला, नहीं सब यहाँ नको। उसके बाद जो है हमें बोले तो भी उन्होंने क्या बोले, उसके बाद की बातें हम ना तो तुम्हें आओ दावत नहीं दिए। हाँ, चुन रही कर को बोले, सैफुल्ला साहब राष्ट्र वो भी कमेटी चुन रही कर बोले थे, और सादिक पहलवान साहब राष्ट्र वो भी कमेटी चुन रही गए थे। अब भी उन्होंने कमेटी चुन रही कर ऐलानात करें, मैं खुद गया था उनके पास, बातचीत हुई, गुफ्तगू हुई, लेकिन उन्होंने तुम्हें आओ कर दावत दिए नहीं। मैं एक काम भी खोड़ो को बोलने के, इसलिए मैं तैयार हूँ कमेटी चुनने के बाद हम ना, और उन्होंने बोला ही नहीं कमेटी चुनने के बाद। मैं बहुत छोटा था तब से भी मिलाद कमेटी का जो काम हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे वो काम किया करता था, और मैं 2 साल से, हमारे 2 साल नहीं, ये हमारे सदर साहब इंतकाल होने के 2 साल पहले जनाब अताउल्ला साहब थे, तब उन्होंने क्या करे कर बोले तो नहीं भाई हम ना ऑफिसा को फिरने तकलीफ हो रही तो काम करना आकर बोल को मुझे ले को वो है ना पूरे ऑफिसा का काम कराते थे। मैं तब से भी कमेटी में जॉइंट सेक्रेटरी के हैसियत से काम किया करता था। मिलाद कमेटी में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कमेटी में मुतल्ली और सेक्रेटरियों को दावत दी जाती थी, मीटिंग बुलाया जाता था। उसके बाद सब लोगों को, सभी मोहल्ले वालों को लेकर हर मोहल्ले से जिम्मेदारी दी गई थी। उसमें 16 लोग थे, वह इनोबा नगर से भी जिम्मेदारी दी, इनोबा नगर वालों को भी जिम्मेदारी दिए थे, केटीजे नगर वालों को भी जिम्मेदारी दिए थे, आज़ाद नगर वालों को भी दिए थे, बाद में नसाजपेट, जाली नगर, निटवल्ली और सैयदपुर बड़ाव ने सब जगह से भी लोगों को लेकर काम किया करते थे। सभी अहले सुन्नतुल जमात से ताल्लुक़ात रखने वाले आशिक़ान रसूल जमा हुए थे। उसके साथ साथ हम लोग तमाम अहले सुन्नतुल जमात के मस्जिदों के मुतल्ली और सेक्रेटरियों को दावत दिया था कि यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। वो सब आए और भट्टी लेआउट के ज़िम्मेदारान हजरात भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। हमारे 5 कारपोरेटर जनाब सईद चार्ली साहब, ये भी रहीम साहब, जाकिर अली, सैयद अहमद कबीर, ये सब लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए और तमाम पार्टियों के ज़िम्मेदारान हजरात यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए थे, और मोहल्ले के तमाम ज़िम्मेदारान हजरात भी यहाँ पर ज़िम्मेदारी से आकर यहाँ पर
कामयाब करे। और मैं उन सबको तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ और मैं उनको ये दावतनामा भी देता हूँ कि चांद की पहली तारीख को आज़ाद नगर मक्का मस्जिद अरबी मदरसा अहले सुन्नतुल जमात दावनगिरा में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का झंडे का आगाज़ किया जाएगा। फातिहा खानी होगी, इसमें तशरीफ़ लाकर उस फंक्शन को कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो भी कमेटी चुनने के वास्ते हमें कोशिश कर को ये रूल्स तोड़ा गया था, इसके बारे में मैं हमारे मेलाद कमेटी के पुराने कैशियर हाजी एंजलिल खान साहब के फर्जंद हमारे वालिद साहब की हमेशा यही ख्वाहिश थी कि आज़ाद नगर मक्का मस्जिद से मेलाद की कार्रवाई होना, मेलाद यहाँ से होना और अहले सुन्नतुल जमात से निकलना कर को उन्होंने हर बार हमारे को नसीहत करते थे, हम ना शिकायत हो गई उन्होंने। और मेलाद कमेटी में तुम्हें गुलामा हो को काम करना भाई, कौन सी कमेटी में रहे तो क्या, नहीं तो क्या है। मेलाद कमेटी का है ना हमारे सरकार की शान में निकलता सो जुलूस कौन सा भी इंतशार होंदे मोहल्ले से तुम्हें साथ देना, कौन ते भी रंदे रोको तुम्हें है ना खिदमत करना, इस गुलामी का सबूत देना तुम्हें होंदे। हमारे बाद हमारे बच्चे भी इसमें है ना शामिल होकर काम करना कर को हमारे वालिद साहब की नसीहत है हमारे वास्ते। हमें है ना आज अल्लाह उनकी रूह खुश हुई रहेगा, हमें अल्लाह पूरे गाँव वाले हमने साथ दिए, पूरे सुन्निया मिल को आज है ना ये कोशिश कर को हमें वो पुराना रूल्स तोड़ने दिए नहीं सरकार। हमारे भट्टी लेवट के ये भी हबीब साहब को सदर बना को हमें है ना यहाँ से अल्लाह हमारे से काम लिया, आए से मेहमानों को गाँव के सब लोगों का हमारा शुक्रिया अदा करते हुए ये बात कहते हुए ख़त्म करता हूँ।